अस्सलाम वालेकुम आदाब, मैं हूं आपके साथ आदिल रब्बानी और आप देख रहे हैं सच की आवाज़ टीवी। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि एमआईएम के टिकट के लिए कई सारे दावेदार थे टिकट मिलने से पहले, लेकिन टिकट मिलने के बाद ही ये शोर व हलगमा शुरू हो गया है। आखिर इन लोगों से जानने की हम कोशिश करेंगे कि आखिर ये लोग क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि आपको बता दूं कि ज़ैनुल आबिदीन के नाम पर ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और प्रोटेस्ट करने का मकसद इन लोगों ने ये बताया कि हमें टिकट मिलना चाहिए, इसलिए कि ज़मीन स्तर में हमने बहुत सारे काम किया है, लोगों को जो है अपने तरफ रुझान किया है, उसके बावजूद भी हमें टिकट नहीं मिला। इसलिए हम एमआईएम का विरोध नहीं करते हैं, बल्कि आदिल हसन अख्तरुल ईमान मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं, क्योंकि अख्तरुल ईमान ने यहाँ पे दोगलापन किया है। ये लोगों का कहना है, ये लोग कई घंटों से जो है ये लोग अपना प्रोटेस्ट जारी रखे हैं कि टिकट ज़ैनुल आबिदीन के पक्ष में होना चाहिए। आइए जान लेते हैं इन लोगों से साफ सीधा में। देखिए, निकालो ठाकुर से निकालो। क्या आपका नाम बताइए सर? मैं मोहम्मद सारिक आलम। क्यों ये प्रोटेस्ट करने का मकसद क्या है आप लोगों का? सर, हम लोग का मकसद ये है कि हम लोग ना हक की बात की है और शुरू से जो ये ओबीसी की पार्टी है हक की बात कर रहे थे। अब लग रहा कि ये हक की बात नहीं, ये ना हक हुआ है हम लोग के साथ। जो ठाकुरगंज विधानसभा के लिए एक पढ़े लिखे शिक्षित नेता चाहिए, जो जिनको जानता नहीं ये कौन, एक हाफिज महबूब जो झारपुक तांत्रिक वाला है, उनको टिकट दिया गया। नहीं, हम लोग ये कर रहे हैं अख्तरुल ईमान से कि टिकट को बदला जाए, नहीं तो हम लोग कुछ करेंगे। अच्छा, अगर टिकट जो है उनको हाफिज महबूब को मिल गया, आपको क्या प्रॉब्लम है? आपको परेशानी क्या है? प्रॉब्लम ये है कि सर, जिनको टिकट दिया जाए उनको कोई जानकारी है नहीं, उनके पास या कोई विजन है नहीं। एक तो पहली बात, ये कोई पंचायती चुनाव नहीं है सर जो एक कोई आम आदमी चला सकता है। इनके लिए शिक्षित एक होनहार पढ़े लिखे इंसान चाहिए, वही विधानसभा को चला सकता है और हक की आवाज़ उठा सकता है। तो अच्छा, ये बताइए कि अख्तरुल ईमान ने इसका क्या आपको धोखा दिया है? जी देखिए, धोखा दिया है उसने। सर, पहली बात तो ये है कि अख्तरुल ईमान आवाम के साथ तो धोखा किया है, लेकिन उनके साथ साथ ये कैंडिडेट के साथ धोखा किया। 5 कैंडिडेट, ये मैं बता रहा हूँ सर खुले आम। ये जो लोजपा के आदिल हसन आज़ाद यूथ प्रेसिडेंट है एमआईएम के, वो लोजपा में थे, और नौशाद साहब, ये दोनों बहुत गहरी दोस्ती है सर। इन्होंने क्या किया, दोनों लोजपा को छोड़ के दूसरा कश्ती पकड़ लिया, कोई एमआईएम और कोई जेडीयू। तो ये लोग का दोस्ती अब भी बरकरार है और ये लोग चाह रहा है कि यहाँ ऐसे डेमिक कैंडिडेट को दिया जाए जो विधानसभा यहाँ फाइट नहीं कर पाए, लीड नहीं कर पाए, विकास ना कर पाए। तो इसीलिए ये पार्टी को हराने के लिए ये कर रहे हैं। अच्छा सर, ये बताइए कि आप जो है आपको लगता है कि ज़ैनुल आबिदीन को अगर टिकट मिल जाता तो वो लोग भी प्रोटेस्ट करते? फिर इसमें तो हुआ ही नहीं, 6 कैंडिडेट थे, 6 दावेदार थे, उनमें से किसी को एक को ही टिकट मिलना था, तो फिर आप उसके खिलाफ क्यों उतर रहे हैं? आपको तो उनका नहीं सर, देखिए जो सही बात है, कुछ ऐसे आदमी को दीजिए जो विधानसभा को चला सके सर। आज से हम लोग 70 साल से देख रहे हैं, हम लोग का विधानसभा का कोई ये नहीं हुआ सर। यहाँ इवेंट की एक अस्पताल नहीं है, शिक्षा में हम लोग फिर ऐसे लोगों को देंगे तो फिर हम लोग पीछे चले जाएंगे। तो हम लोगों को चाहिए सर पढ़े लिखे शिक्षित नेता। अच्छा, पढ़े लिखे की बात कर रहे हैं आप तो। अच्छा, ज़ैनुल आबिदीन को आप क्या समझ रहे हैं? मतलब उनके अगर हक में टिकट मिल जाता तो आप लोग क्या कर सकते थे उनके लिए, पार्टी के लिए और इस विधानसभा के लिए क्या कर सकते थे, और अब क्या करना चाहते हैं आप लोग? देखिए सर, उसके पास मांग क्या है आप लोगों की? हम लोग का मांग यही है, सिंपल सी बात है कि टिकट को बदला जाए, नहीं तो फिर हम लोग का वही हाल होगा। ये फिर आरएसएस वालों की जो चाल है वही हो जाएगा। नहीं, आप ये समझते हैं कि दोगलापन हुआ है, कहीं ना कहीं पैसा लेकर जो है उनको टिकट दिया गया, ये मान रहे हैं? ये फैक्ट है सर, ये फैक्ट है कि 3 तरफ से ये सर ये फैक्ट है कि इनको अख्तरुल ईमान को और आदिल हसन आज़ाद को 3 तरफा पैसा मिला है। इन्होंने पैसा पे किया है सर, पार्टी को चलाने का काम नहीं किया। ये मजलूमों की पार्टी है सर। ये मैं चाह रहा हूँ कि आपकी ये सच की आवाज़ है सर, कोई सच लोगों तक पहुंचना चाहिए, ओबीसी तक पहुंचना चाहिए सर। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ओबीसी तक पहुंचाइए, ये सच की आवाज़ है यार, सच आवाम की सच को पहुंचना चाहिए सर। अच्छा सर, ये बताइए कि आप लोग कई घंटों से देख रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जैसे कि हमारे दर्शकों को पता है कि आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन ये बताइए सर कि आप अब क्या चाहते हैं? अगर आपको अभी भी टिकट नहीं होता तो क्या आप निर्दलीय से आएंगे? नहीं सर, हम लोग का लास्ट ऑप्शन यही रहेगा कि यदि टिकट बदला नहीं गया तो एमआईएम तो पूरे बिहार से 2020 में दफन होगा ही, ये तो निश्चित है सर। उसके बाद हम लोग फिर कुछ अलग से करेंगे। हम लोग का नेशनल टीम है और हम लोग कैसे करेंगे, कुछ हम लोग युवा है, पढ़े लिखे लोग हैं, हम लोग मिलाएंगे कैसे क्या करना है हम लोग। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे काले झंडे भी दिखाया जा रहा है, इनसे जान लेते हैं काले झंडे का मकसद क्या है। जी, काले झंडे आप लिए हुए हैं अपने हाथ में, ये दिखा सकते हैं, ये किन के लिए आपका जो है काला झंडा? इमाम के लिए जी, काले झंडे
काला झंडा अख्तर ईमान को दिखाकर क्या संदेश देना क्या चाहते हैं? क्या उन्होंने धोखा किया है। जो 3 महीना 4 महीना से मेहनत किया उनको टिकट नहीं, जो एकदम ही आ गया उनको टिकट दिया जा रहा है। ये क्या है? कोई बराज तो इकबाल के बारे में तो ये चर्चा हो रहा है कि उनके बहुत सारे जो है जान पहचान आदमी है, उनकी जमीनी स्तर में काम हुई है, तो इसलिए उनको टिकट दिया गया है, उन लोगों का मानना है। तो आप क्या चेहरा कहेंगे? कभी देखे नहीं सर। ठाकुरगंज में जो 22 पंचायत है उसके बारे में आप क्या कहना, क्या जानकारी? उनको आप इलाके में अभी चैनल वाले हैं जी। आप उनसे पूछ सकते हैं, किसी भी पर्सन से, एनीबडी, किसी भी जनता से पूछ सकते हैं आप कि आपने कभी इसका नाम सुना है या आपने कभी देखा है या ज़मीनी स्तर पे काम किया है। राजस्थान में रहने वाला आदमी, झाड़ फूक करने वाला आदमी अचानक पैसे के दम पे आके वो टिकट ले ले। जो आदमी ज़मीनी स्तर पे काम करे, लॉकडाउन में लोगों का सहायता करे, लोगों से जुड़ा हुआ रहे, उनको टिकट नहीं। जो दुख दर्द जानता हो किसी का, कौन कैसे जी रहा है सीमांचल में, इस प्रखंड में कैसे लोग जी रहे हैं, बाढ़ में कैसे जी रहे हैं, सहायता चाहिए लोगों को, भूखमरी की कगार पे थे उस वक्त सहायता, तब कहाँ थे वो? अचानक से कहाँ से आ गए महबूब आलम साहब पैसे के बलबूते पे? तो आप क्या चाहते हैं कि वो हम जीत नहीं चाहते हैं पाएंगे? कि ये सीट बदलाव, जीतना तो दूर की बात, 15,000 से नीचे की टारगेट दे रहा हूँ मैं इनको आपके चैनल में, उससे भी नीचे। ये आप अनुमान आप लगा भी सकते हैं फेसबुक के द्वारा, युवाओं का आप आक्रोश देख सकते हैं कि कैसे हो रहा है। अच्छा देखिए, एक इम्पोर्टेंट सवाल है कि हाफिज महबूब को जो टिकट दिया गया, लोगों का ये कहना है कि भाई पैसे के बलबूते पर किया गया। कहीं ना कहीं आपको क्या लगता है? देखिए सर, हम वो नहीं कर रहे हैं, हम ये चाह रहे हैं कि एक एजुकेटेड पर्सन जो ज़मीन से जुड़ा हुआ हो, जो गरीबी की हालत में जिए हो, गांव से बिलोंग करता हो, चलता फिरता आदमी से मुलाकात करता हो, वो दुख दर्द जानता होगा। जो आदमी अगर राजस्थान में रहे पैसे के बलबूते पे, लॉकडाउन में आपने देखा उसको कहीं चेहरा नजर आया? ठाकुरगंज प्रखंड में क्या हमारे यहाँ 22 पंचायत का प्रखंड ठाकुरगंज है। ठाकुरगंज वासियों से जो आते हैं, लगभग 22 पंचायत के सभी लोग आते हैं यहाँ पे। आप किसी से भी पूछ लीजिए हु इज़ महबूब आलम, कौन है? आज की डेट में भी लोग ये पूछ रहे हैं कि इनका गांव कहाँ है, कौन है? अचानक जिनका नाम नहीं। हाँ, ये बात मैं मान सकता हूँ, जो आदमी ज़मीनी स्तर पे काम किया है, असद इकबाल साहब हो, पम्मी बेगम हो, जैनुल आबदीन हो, इन लोगों में से किसी को अगर दे देता जिन्होंने पार्टी के लिए काम किया है, उनके सोबत में सबको ही आते एआईएम के लिए। आबिदीन ने ऐसा क्या काम कर दिया जिसके बारे में आप चाहते हैं कि उनको ही टिकट मिलना चाहिए? आज 20,000 कम से कम बहुत सारे लोगों को सहायता किया लॉकडाउन में। जो प्रवासी मजदूर दिल्ली में फंसे हुए थे, वहाँ उन लोगों को देखभाल करना, उन लोगों को किट देना, जो भी है ग्रोसरीज देना, वो सारी चीज़ का काम किया है, उन लोगों को भेजने का काम किया है। यहाँ भी इलाके में भी मदद किए हैं, घर से ही वो गरीब लोगों को जिनके हालत ठीक नहीं थे, माली हालत, उन लोगों को ताउन किए हैं इस दुख दर्द में। अच्छा, तो साफ सीधा सवाल ये उठता है कि ज़ैनुल आबिदीन को टिकट न मिलने की वजह से ये विरोध जारी है। और आपको पता होगा कि ज़ैनुल तकरीबन 2 महीने से ज़मीनी स्तर पर काम किए हैं, ज़मीनी स्तर पर सर्वे किए हैं और हर पंचायत में जाकर एमआईएम पार्टी से जोड़ने के लिए, लोगों को अपने पक्ष में करने के लिए मेहनत किए हैं। लेकिन उसके बावजूद भी लोगों का कहना है कि उसको टिकट नहीं मिला, इसलिए हम इसका विरोध कर रहे हैं। और लोगों का ये भी मानना है कि अगर हाफिज महबूब हमारे ठाकुरगंज में आ जाता है तो उनको हम चरने भी नहीं देंगे। एमआईएम उनकी तो दूर की बात, वो 15,000 वोट से कम लाएंगे। यानी कहीं ना कहीं ये लगता है कि ठाकुरगंज विधानसभा में अब एमआईएम जीत नहीं हासिल कर सकती है, क्योंकि जिनकी यहाँ पे 22 पंचायत है, ठाकुरगंज विधानसभा में जो ठाकुरगंज की तरफ से ये 22 पंचायत है और दिगलबैन की तरफ से वो 13 पंचायत है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा लोगों का रुझान इधर है और यहाँ से एक ही कैंडिडेट था, दावेदार था, वो था ज़ैनुल आबिदीन। और लोगों का यही ख्वाहिश थी लोगों की कि ज़ैनुल आबिदीन को अगर मिलता है तो हम एमआईएम के लिए वोट करेंगे, वरना नहीं। तो अब कहीं ना कहीं ये देखने को मिल रहा है कि हकीकत में यकीनन अगर ज़ैनुल आबिदीन को नहीं मिलता, अभी भी वक्त है, तो पुरजोर तरीके से एमआईएम के विरोध करने के लिए लोग सड़कों और रोडों पर उतरने के लिए तैयार हैं। जैसे कि आप यहाँ हमारे पीछे कई संख्या में कई लोग यहाँ पे जुड़ चुके हैं, एमआईएम का विरोध कर रहे हैं, दलालों की विरोध कर रहे हैं। कहीं ना कहीं एमआईएम को बदनाम करने के लिए लोग पैसे खा रहे हैं, एमआईएम की दलाली कर रहे हैं, इसलिए लोग उन लोगों का विरोध कर रहे हैं। लोग चाहते हैं कि उन दलालों को एमआईएम के ऊँचे पदों से जो है उनको हटाया जाए। तब तक के लिए इतना ही। बने रहिए सच की आवाज़ टीवी में ठाकुरगंज विधानसभा से। अस्सलाम वालेकुम। दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर को जानिए सच की आवाज़ टीवी में। सिर्फ सच आपके सामने होगा।